कभी ऐसा फील हुआ है जब तुम अपने फ्रेंड्स के साथ फोटो खिंचवा रही हो और तुम्हारी हाइट सबसे छोटी हो? फीलिंग इनसिक्योर, अनकॉन्फिडेंट और थोड़ी अनअट्रैक्टिव लगता है ना? प्रॉब्लम ये है कि तुमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं लेकिन रियल लाइफ में कुछ भी अप्लाई नहीं किया क्योंकि तुम एक स्टूडेंट हो और हाइट इंक्रीज के लिए एक्सरसाइजेज या एक्स्ट्रा रूटीन के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही। और सब लोग दूध, चिकन या सप्लीमेंट्स के बारे में बोलते हैं। दीदी ये सब तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं तो वेजिटेरियन हूँ। मुझे पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी हाइट बढ़ा नहीं सकती। इस वीडियो में हम इन सब का अल्टरनेटिव निकालेंगे क्योंकि मेरा काम ही है हर प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना। समझ रहे हो? और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर तुम ये सब टिप्स फॉलो करोगी तो सिर्फ तुम्हारी हाइट ही नहीं बढ़ेगी बल्कि तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ, स्किन, हेयर और एनर्जी लेवल भी इम्प्रूव होगा। मतलब एक ही रूटीन से बॉडी के ऑलमोस्ट सब एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनेंगे और नेचुरली कॉन्फिडेंट भी फील करोगी। तो मैं पहले एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बताया था कि अपनी हाइट नेचुरली कैसे इंक्रीज करें, तो वो वीडियो लास्ट में जाकर देखना क्योंकि इस वीडियो का फोकस उन क्वेश्चंस पर होगा जो डायरेक्टली तुम लोगों ने कमेंट्स किए हैं और मेनली बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं वहाँ कवर नहीं कर पाई। तो चलो उन्हें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो गर्ल्स की हाइट प्यूबर्टी के टाइम सबसे फास्ट ग्रो करती है जो यूजुअली 10 से 12 साल के आसपास स्टार्ट होती है और पीक ग्रोथ लगभग 11 से 13 साल के अराउंड होता है। फिर 14 से 16 साल के आसपास ग्रोथ प्लेट ग्रेजुअली क्लोज होने लगती है। इसलिए ज्यादातर गर्ल्स की हाइट 16 के बाद मोस्टली फिक्स हो ही जाती है। आपकी हाइट एक्चुअली इन ग्रोथ प्लेट्स पर डिपेंड करती है और ये कब क्लोज होती है इसका एक्चुअल पता करना बहुत मुश्किल होता है। ये लार्जली आपके न्यूट्रिएंट्स, स्लीप, एक्सरसाइज और ओवरऑल रूटीन पर डिपेंड करता है क्योंकि अगर आपके न्यूट्रिएंट्स, स्लीप, एक्सरसाइज और ये सब चीजें ठीक हैं तो आपकी हाइट 18 से 20 साल तक भी बढ़ सकती है और 20 साल के बाद आप अपने पोस्चर और कंप्रेशन एक काम करके 1 से 2 इंच तक टॉल दिख सकते हो। इस सब के बारे में मैं डिटेल से पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन जो लोग ये सब चीजें प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते तो उसकी हाइट अक्सर 16 के आसपास ही रुक जाती है। मतलब सब डिपेंड करता है आपके डेली रूटीन और लाइफस्टाइल पर। दीदी अगर मैं ये सब फॉलो करूँ तो मेरी हाइट बढ़ जाएगी ना? डेफिनेटली, पर अगर तुम फॉलो करो तो सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। न्यूट्रिएंट्स को एक पिरामिड की तरह इमेजिन करो। एक अच्छी हाइट अचीव करने के लिए पिरामिड की हर लेयर को कवर करना बहुत जरूरी है। तो इस पिरामिड की बेस लेयर है प्रोटीन। प्रोटीन हाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉडी को स्ट्रॉन्ग और रेडी रखता है और मसल्स और टिश्यूज की डेवलपमेंट में फ्यूल देता है। प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होता है चिकन ब्रेस्ट, एग व्हाइट, फिश, टूना और सैमन, पनीर। बट अगर आप वेजिटेरियन हो और मीट नहीं लेते तो टेंशन मत लो, मैं भी पहले ऐसे ही किया करती थी। तो मैंने रिसर्च करके अल्टरनेटिव्स फाइंड किए। ल्यूगम्स और पल्सेस जैसे मूंग, मसूर, चिकपीस, राजमा भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। अगर ये बोरिंग लगता है तो क्विनोआ या ओट्स खाना स्टार्ट करो, ये भी बॉडी को प्रोटीन देते हैं। नट्स और सीड जैसे आलमंड, पीनट्स, पम्पकिन सीड, चिया सीड और फ्लैक्स सीड्स भी हाइट के लिए हेल्प करते हैं। प्रोटीन को पूरे दिन में स्प्लिट करो, एक ही मील में हैवी डोज मत लो, तभी बॉडी एफिशिएंटली यूज करेगी। क्या दीदी इतनी सारी चीजें एक साथ खानी पड़ेगी क्या? प्रोटीन पूरा करने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि आप सब चीजें खाएं। सिर्फ 3 से 4 अच्छी प्रोटीन सोर्सेज को एक सही क्वांटिटी में रोज इंक्लूड करना काफी होता है। बॉडी प्रोटीन को सोर्स से नहीं टोटल ग्राम से जज करती है, इसलिए कम चीजें लेकिन रेगुलर और प्रॉपर अमाउंट में खाना ज्यादा एफिशिएंट होता है। कंसिस्टेंसी यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है। दीदी मतलब मुझे कोई भी 2-3 चीजें चूज करनी है और फिर उसे डेली खाना है। एग्जैक्टली। कैल्शियम बोन्स और जॉइंट को स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाता है और अगर कैल्शियम कम मिले तो आपका हाइट पोटेंशियल लिमिटेड हो सकता है। आपने अपने बड़ों से सुना ही होगा ना कि अगर हाइट बढ़ानी है तो रोज दूध पियो। लेकिन अगर आप डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते तो आप फर्टिफाइड सोया मिल्क, आलमंड मिल्क या फर्टिफाइड सीरियल ट्राई कर सकते हो। लीफी ग्रीन जैसे स्पिनिच, केल, फेनोग्रीक, ब्रोकली और बॉक चॉय भी कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज हैं। लेकिन अगर स्पिनिच बोरिंग लगे तो ब्रोकली और केल का कॉम्बो और सीड्स ट्राई कर सकते हो। सीड्स और नट जैसे सेसमे सीड्स, चिया सीड्स और आलमंड्स भी हेल्प करते हैं। बट कैल्शियम के लिए सबसे कॉमन सोर्स तो दूध ही होता है। लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अगर उन्हें सिंपल दूध पसंद नहीं है तो उसमें चॉकलेट पाउडर, शुगर या मार्केट वाले हाइट इंक्रीज पाउडर डाल लेते हैं। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये पाउडर मोस्टली सिर्फ टेस्ट के लिए होते हैं और इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो मिल्क के न्यूट्रिएंट्स को भी कम कर देते हैं। इसलिए अगर दूध पसंद नहीं है तो बस नेचुरल चीजें ऐड करो। जैसे मुझे भी सादा दूध बिल्कुल पसंद नहीं है तो मैं 1 चम्मच हनी गर्म दूध में डाल लेती हूँ। इससे फ्लेवर भी अच्छा लगता है और दूध हेल्दी भी रहता है। मेरे कहने पर एक दफा ट्राई लाजमी करना, या फिर हल्दी वाला दूध भी ट्राई कर सकते हो, ये काफी एफिशिएंट और नेचुरल होता है। कैल्शियम को विटामिन डी के साथ लेना ज्यादा इफेक्टिव है, तभी बोन्स प्रॉपर्ली स्ट्रॉन्ग होगी। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैल्शियम को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है
और बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बैलेंस रखता है। नेचुरल खाने में विटामिन डी की क्वांटिटी बहुत लिमिटेड होती है। एग्स, फैटी फिश, मशरूम, कॉड लिवर ऑयल, मिल्क में थोड़ी सी मिल जाती है, लेकिन सनलाइट के बिना और सप्लीमेंट के बिना डेली रिक्वायरमेंट पूरी करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, स्पेशली वेजिटेरियन या नॉन फिश लोगों के लिए। तो आप रोज 15 से 20 मिनट सनलाइट सुबह या शाम फेस, आर्म्स और लेग एक्सपोज करो। ये नेचुरल और सेफेस्ट वे है। सप्लीमेंट्स, अगर सनलाइट कम मिले या डाइट लिमिटेड हो तो विटामिन D3 टैबलेट या कैप्सूल लो। डोजेज एज और डेफिशिएंसी के हिसाब से एडजस्ट करनी चाहिए, तो इसे डॉक्टर से कंफर्म कर लेना। जिंक बॉडी की ग्रोथ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जो सेल्स को सिग्नल देता है और हाइट इंक्रीज में हेल्प देता है। जिंक का बेस्ट सोर्स है ऑयस्टर्स, चिकन, एग, फिश, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हो तो जिंक का अच्छा सोर्स ये है सीड्स जैसे पम्पकिन, सेसमे और सनफ्लावर सीड्स, नट्स जैसे कैशेस और आलमंड, ल्यूगम्स जैसे चिकपीस, लेंटिल्स और किडनी बीन्स, और होल ग्रेन जैसे ओट्स, ब्राउन राइस और क्विनोआ। सीड्स और ल्यूगम्स को सोक या स्प्राउट करके खाएं। इससे जिंक का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और बॉडी इजीली यूज कर पाती है। बोरॉन एक मिनरल कोऑर्डिनेटर है जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक के काम को सिंक्रोनाइज करता है। ग्रोथ के लिए ये सब्टाइल है पर काफी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो बोरॉन के बेस्ट सोर्सेज ये हैं। फ्रूट जैसे एप्पल्स, पियर्स, ग्रेप्स, रेजन, प्रन्स। अगर फ्रूट्स बोरिंग लगे तो नट्स और क्रसीफर्स वेजिटेबल जैसे ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर ट्राई करो। नट्स में आलमंड, वलनट और हेजलनट भी अच्छे सोर्सेज हैं, और ल्यूग्यूमे जैसे चिकपीस और लेंटन भी ट्राई कर सकते हो। बोरॉन डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर है क्योंकि फ्रूट्स और नट्स से मोस्टली सफिशिएंट मिल जाता है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, हर प्रोटीन, कैल्शियम या जिंक वाली सारी चीजें एक साथ खाना जरूरी नहीं है। आप बात करते हैं मॉर्निंग एक्सरसाइज की, जो सिंपल है और स्टूडेंट के लिए टाइम एफिशिएंट भी है। सुबह उठकर 10 से 15 मिनट की एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं कभी भी एक्सरसाइज के लिए अलग से टाइम नहीं निकालती और शायद आप भी ऐसा ही करते हो। इसलिए मैं हमेशा एक ग्लास वार्म वाटर के साथ अपनी सिंपल मॉर्निंग एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। ये स्ट्रेचिंग और लाइट मूव्स मेरे लिए काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। स्पाइन और मसल्स को जेंटली एक्टिव कर देते हैं और बॉडी रेडी हो जाती है डे के लिए। तो मेरा एक्सरसाइज रूटीन तो 15 से 30 मिनट का होता है, जिसमें मैं मोस्टली कैट काउ, कोबरा स्ट्रेच, हैंगिंग, जंपिंग, आर्म और लेग स्ट्रेच, थोड़ा सा लाइट जंपिंग या स्किपिंग। ये सब एक्सरसाइज इजी हैं, स्टूडेंट शेड्यूल में फिट हो जाती हैं और हाइट ग्रोथ में भी हेल्प करती हैं। इस वीडियो में सब डिटेल से बताया है, तो वो लाजमी देख लेना। दीदी कौन करेगा ये सब? डायरेक्टली सप्लीमेंट खाकर ही लंबे हो जाऊंगी ना। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो? मैं भी पहले सप्लीमेंट्स यूज करती थी, लेकिन पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो गया और भी काफ़ी साइड इफेक्ट्स फील हुए। इसलिए मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी कि सप्लीमेंट्स की तरफ मत जाना जब तक ज़रूरत ना हो। अगर आपको फूड से न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली नहीं मिल रहे, तभी सेफ और केयरफुली चूज करके सप्लीमेंट्स लो। अदरवाइज नेचुरल डाइट, सनलाइट और सिंपल एक्सरसाइज से ही हाइट ग्रोथ का मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव हो सकता है। और एक चीज़ जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं वो है हाइड्रेशन। हाइट ग्रोथ में सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज ही नहीं, बॉडी का हाइड्रेटेड रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन भर में पानी कम लोगे तो मसल्स और टिश्यूज प्रॉपर्ली वर्क ही नहीं करेंगे, न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ हार्मोन एफिशिएंटली अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे और बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। सिंपल टिप ये है कि 2 से 3 लीटर वाटर दिन भर में लें और शुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स या प्रोसेस्ड जूस अवॉइड करें। और नेचुरल वाटर के साथ हर्बल टी या कोकोनट वाटर भी इंक्लूड कर सकते हो। ये बॉडी को रिफ्रेश करता है और ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है। दीदी मैं जितना भी ट्राई करूं मुझसे पानी पिया ही नहीं जाता। देखो, पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, मुझसे भी सिंपल वाटर बिल्कुल भी नहीं पिया जाता। इसलिए मैं बोतल में 2 से 3 लेमन स्क्वीज कर लेती हूँ और विंटर में तो ककम्बर भी ऐड कर लेती थी। इससे एक तो टेस्ट अच्छा हो जाता है और दूसरा इतना कुछ मिलाया होता है तो वेस्ट जाने का भी डर होता है, इसलिए रात तक पिया ही जाता है। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। डाइट, एक्सरसाइज, सनलाइट, स्लीप, ये सब तभी काम करते हैं जब आप इन्हें रेगुलर और लॉन्ग टर्म फॉलो करो। हाइट कभी भी इंस्टेंट नहीं बढ़ती और शॉर्ट टर्म एफर्ट से रिजल्ट भी नहीं मिलते, इसलिए पेशेंस रखो, रूटीन को डेली फॉलो करो और टाइम के साथ ग्रोथ का मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करो। रिमेंबर, स्मॉल डेली हैबिट्स ही बड़ी चेंजेस लाते हैं। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो यूजफुल लगा और तुम अपनी हाइट और ओवरऑल हेल्थ के लिए सीरियस हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और टिप्स और ट्रिक्स मैं तुम्हारे लिए लाती रहूंगी जो सिंपल और इजी फॉलोएबल होंगे। और बेल आइकन पर भी लास्ट में क्लिक कर